नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूं आपके लिए कारोबार जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। देश में महंगाई की मार तेज हो गई है। इसके चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को 80 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। वहीं घरेलू रसोई गैस के दाम 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गए हैं। इस तरह चुनावी गतिविधियों के कारण पेट्रोल डीजल की दरों में संशोधन पर 4.5 महीने से जारी रोक खत्म हो गई। मूल्य वृद्धि के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.21 रुपए प्रति लीटर होगी, जबकि डीजल की कीमत 86.67 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 87.47 रुपए हो गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 949.50 रुपए कर दी गई है। एलपीजी की दर में अंतिम बार 6 अक्टूबर 2021 को संशोधन किया गया था। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें 4 नवंबर से स्थिर थी। एलपीजी की कीमत जुलाई और अक्टूबर 2021 के बीच प्रति सिलेंडर 100 रुपए के करीब बढ़ गई थी। महामारी के कारण आई मंदी और फिर रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण कच्चे माल की लागत बढ़ती गई। इसके बावजूद एलपीजी और वाहन ईंधन दोनों की कीमतें तब से स्थिर थीं। गैर सब्सिडी वाली रसोई गैस वो है जिसे उपभोक्ता सब्सिडी वाले या बाजार से कम दरों पर 12 सिलेंडरों का अपना कोटा खत्म हो जाने के बाद खरीदते हैं। हालांकि सरकार ज्यादातर शहरों में एलपीजी पर कोई सब्सिडी नहीं देती है और बहुचर्चित उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन पाने वाले गरीब महिलाओं समेत सामान्य उपभोक्ताओं को मिलने वाली रिफिल सिलेंडर की कीमत बिना सब्सिडी वाले या बाजार मूल्य पर मिलने वाले एलपीजी के समान है। भारत में नए फीचर्स वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक के बाद एक लॉन्च हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों से ईवी बाजार तेज से बढ़ रहा है। लोगों को अधिक रेंज और आधुनिक फीचर्स वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अधिक पसंद आ रहे हैं। इसी बीच देश कंपनी क्रेयॉन मोटर्स ने नया एनवीई स्कूटर पेश किया है, जिसकी कीमत सिर्फ 64,000 रुपए है और कंपनी का दावा है कि यह सिंगल चार्ज में 160 किलोमीटर तक दौड़ेगी। क्रेयॉन ने अपनी इस नए एनवी इलेक्ट्रिक स्कूटर को व्हाइट, ब्लू, ब्लैक और सिल्वर में पेश किया है। कंपनी की जानकारी के अनुसार इसे भारत के 100 रिटेल जगहों पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके मोटर और कंट्रोलर पर 2 साल की वारंटी दी जा रही है। इसके फीचर्स की बात करें तो ये डिजिटल स्पीडोमीटर, जियो टैगिंग, बिना चाबी के स्टार्ट, मोबाइल चार्जिंग और सेंट्रल लॉकिंग दे रहा है। इसे चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत भी नहीं होगी। इसे कई डिफरेंट वेरिएंट में पेश किया जाएगा, जो 160 किलोमीटर की रेंज सिंगल चार्ज में दे सकता है। मॉडल फीचर्स में ट्यूबलेस टायर, डिस्क ब्रेक, 150 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ कंफर्ट राइड मिलता है। वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति को लेकर बड़ी चिंताओं के साथ घरेलू शेयर बाजार में नकारात्मक रुख के कारण रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 28 पैसे की गिरावट के साथ 76.46 पर आ गया। इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर खुला और टूटकर 76.46 पर आया, जो पिछले भाव के मुकाबले 28 पैसे की गिरावट को दर्शाता है। रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 34 पैसे की गिरावट के साथ 76.18 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.17% बढ़कर 98.66 के स्तर पर आ गया। रेटिंग एजेंसी फिच ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अगले वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास के अनुमान को 10.3% से घटाकर 8.5% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के प्रकोप में कमी आने के बाद से प्रतिबंधों में ढील दी गई है, जिससे इस साल जून की तिमाही में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि में तेजी लाने के लिए मंच तैयार हुआ है। एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी विकास के अनुमान को 0.6% बढ़ाकर 8.7% कर दिया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।